अब लिखो बरियल्स। बरियल्स को हिंदी में क्या कहते हैं? शवाधान। कि आदमी जब मर जाते हैं तो फिर उसका क्या करते हैं? ठीक है। कितने पैटर्न थे शवाधान के? तीन। कितने पैटर्न थे? तीन पैटर्न। पहला लिखो, कंप्लीट बरियल। ठीक है। पूरी की पूरी बॉडी को दफना देते थे, उसको क्या बोलते हैं? कंप्लीट बरियल। और कंप्लीट बरियल में साथ में कुछ बर्तन वगैरह रखते थे, तो इट मीन्स अर्थली और अनअर्थली दोनों ऑब्जेक्टिव थे। यहां से हम एक आइडिया ये भी लगा सकते हैं कि शायद पुनर्जन्म को भी वो लोग मानते होंगे, रीबर्थ को, कि अगले जन्म में जब ये कहीं जाए तो ये काम में आ जाए इसके। ठीक है। प्रोमिनेंटली इन हड़प्पा, ये जो कंप्लीट बरियल है, ये सबसे ज्यादा कहाँ है? हड़प्पा में। हेड है वो नॉर्थ में, तो ऑब्वियसली पैर किधर होंगे? लेकिन इसका एक्सेप्शन लिख लो। अधिकतर तो ऐसा ही होता था, लेकिन एक्सेप्शन है, कालीबंगा में उल्टा है, हेड साउथ में है। लोथल में हेड ईस्ट में है। अब हेड लिखोगे तो टेल अपने आप अपोजिट हो जाएगा। ठीक है। रोपड़ में हेड वेस्ट में है। ठीक है भाई। तो पहला तो कौन सा हो गया? कंप्लीट बरियल्स। ठीक है। कंप्लीट बरियल्स प्रोमिनेंटली कहाँ होता है? हड़प्पा में होता है। ठीक है। नॉर्मली जनरली देखा जाए तो हेड किस तरफ होता है? नॉर्थ की तरफ, लेकिन कुछ एक्सेप्शन भी है। ठीक है भाई। दूसरा लिखो, पार्शियल बरियल। पार्शियल का मतलब क्या होता है? नॉट कंप्लीटली, कुछ पार्ट। ठीक है। तो पार्शियल बरियल में क्या करते थे? पहले तो जलाते थे, और जलाने के बाद में जो हड्डियां बच जाती थी, जो बॉन्स बच जाती थी, उनको गाड़ देते थे। ठीक है। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं? पार्शियल बरियल। इसके एविडेंसेस कहाँ से मिले? बहावलपुर। अच्छा, अभी भी कहीं पार्शियल बरियल है? पार्शियल बरियल एक तो ये हो गया कि जलाने के बाद में ये दफनाने वाला काम। एक पार्शियल बरियल होता है कि जलाते नहीं है, बॉडी को खुला छोड़ देते हैं, तो जो भी जानवर वानवर उसको खाना खाने से बॉडी डिके हो जाती है, उसके बाद में जो पार्ट्स बच जाते हैं उनको दफना देते हैं, वो भी पार्शियल बरियल है। ठीक है। तो ये दूसरा वाला पार्शियल बरियल है कहीं पे वर्तमान में कहीं प्रैक्टिस होता है? एक कम्युनिटी है पारसी। ठीक है। वो लोग इसको प्रैक्टिस करते हैं अभी भी। कोई आदमी मर गया, ले जाके किसी ऊंची जगह पे छोड़ देंगे, पहाड़ वहाड़ पे, तो जानवर उसको खा लेंगे। उनका मानना यह है कि मरने के बाद भी किसी के काम आओ। ठीक है। इसके अलावा कुछ कुछ अपने यहाँ पे दादूपंथी है। दादूपंथी जानते हो? दादू दयाल का नाम सुना है? एक सेंट हुए राजस्थान में, संत दादू दयाल। ठीक है। वो लोग भी कुछ कुछ इसको प्रैक्टिस करते हैं। इसके पीछे लॉजिक क्या है? मरने के बाद भी काम आओ। ठीक है। एंड तीसरा है क्रिमेशन। क्रिमेशन। ठीक है। क्रिमेट करने का मतलब जला देना। सबसे ज्यादा इसके जो एविडेंसेस मिलते हैं वो मोहनजोदड़ो से मिलते हैं और सुरकोटड़ा से मिलते हैं। सुरकोटड़ा। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, वो लिख लो। नो ग्रेवयार्ड फ्रॉम मोहनजोदारो। मोहनजोदारो से कोई ग्रेवयार्ड नहीं मिला है।
ठीक है, नो ग्रेवयार्ड फ्रॉम मोहनजोदाड़ो, बट स्केटल्स आर फाउंड, लेकिन कंकाल मिले हैं। भाई ग्रेवयार्ड तो उसे बोलेंगे ना जब प्रॉपरली किसी को दफनाया गया हो। ठीक है, ऐसे कोई मिट्टी में दब के मर गया वो ग्रेवयार्ड नहीं है। तो कंकाल तो मिले हैं लेकिन ग्रेवयार्ड का कोई एविडेंस नहीं मिला है। ठीक है, कालीबंगा एक ऐसी जगह है जहां से तीनों तरह के बरियल मिले। ऑल थ्री बरियल्स आर फाउंड इन कालीबंगा। ऑल थ्री बरियल्स आर फाउंड इन कालीबंगा। एक जगह है रोपड़, लिखाया था कल। रोपड़ में मालिक के साथ में कुत्ते को दफनाया है। अ डॉग वाज बरीड विद हिज मास्टर। हिज मत लिख देना, इट्स मास्टर। ठीक है, इसके अलावा लोथल एक जगह है जहां पे कुत्ते की जगह मालिक के साथ बकरी को दफनाया है। गॉट। हड़प्पा में एक लेडी के साथ में चाइल्ड को दफनाया हुआ है। अच्छा, कल एक पढ़ा होगा कि एक विदेशी कब्र भी मिली है हड़प्पा में ही। उसको विदेशी कब्र क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि कॉफिन के अंदर है वो। ठीक है, एविडेंस ऑफ फॉरेनर्स ग्रेवयार्ड। और क्यों उसको फॉरेनर करें? क्योंकि वो कॉफिन में है। नॉर्मली कॉफिन में यहाँ पे नहीं होता था, इसका मतलब कोई बाहर का होगा, उसको उस तरीके से दफनाया होगा। ठीक है ना। अब इसके अलावा इकोनॉमिक लाइफ। इकोनॉमी इन आईवीसी। ठीक है, तो हड़प्पा की इकोनॉमी कैसी इकोनॉमी रही होगी? एग्रेरियन रही होगी या ट्रेड बेस्ड रही होगी या सर्विस बेस्ड रही होगी? हम्म? दोनों में से एक चूज करना है तो ट्रेड बेस्ड। ठीक है, अच्छा ट्रेड करोगे किसका? जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है उनका ट्रेड करोगे, या कुछ मैन्युफैक्चर कर रहे हो आप उसका ट्रेड करोगे? तो जब भी ट्रेड अच्छा होगा इसका मतलब एग्रीकल्चर ऑलरेडी डेवलप्ड है। डेवलप्ड एग्रीकल्चर। ठीक है, अच्छा जब ट्रेड बेस्ड इकोनॉमी है इसका मतलब ट्रांसपोर्ट भी कैसा होगा? डेवलप्ड। ठीक है, अगर ट्रेड डेवलप है इसका मतलब स्टोरेज भी कैसा होगा? डेवलप्ड। स्टोरेज मतलब भंडारण, चीजों को इकट्ठा करके रखना। ठीक है, जब तक भंडारण नहीं होगा तब तक ट्रेड अच्छा हो सकता है क्या? अगर ट्रेड अच्छा होगा तो इंडस्ट्रीज भी कैसी होगी? डेवलप्ड। ये सारी की सारी डेवलप्ड कंडीशन में है। ठीक है भाई, अब बात करते हैं एग्रीकल्चर की। सबसे ज्यादा रबी की फसल बोई जाती थी। मेन क्रॉप क्या थी? रबी। और रबी में कौन कौन सी आती है? अच्छा, रबी की कौन सी फसलें होती है? हाँ, तो विंटर सीजन में बोई जाती है। जैसे चावल, राइस, कपास, मटर, राई, सरसों। राई नहीं जानते? राई एक तरह का मसाला होता है। सरसों थोड़ा बड़ा होता है, राई छोटा होता है, जिसको मस्टर्ड कहते हो सरसों को। ठीक है, चना, तरबूज, वाटरमेलन, मिलेट, बाजरा, खजूर, गेहूं, जौ, व्हीट एंड बार्ले। ये मेन मेन फसलें थी। ठीक है, किससे वो फेमिलियर नहीं थे, इंट्रोड्यूस नहीं थे, वो लिख लो। शुगर केन, रागी एंड पल्सेस।
ठीक है। गेहूं का सबसे पहला एविडेंस कहाँ मिलता है? एनसीईआरटी में पढ़ चुके हो? मेहरगढ़ पढ़ा था ना? भूल गए क्या? एनसीईआरटी में पढ़ा तो था। देखो। अच्छा, गेहूं का साइंटिफिक नाम क्या होता है वीट का? ट्रेटिकस सटाइवम। ट्रेटिकस सटाइवम। ये तो पता होना ही चाहिए क्योंकि हम लोग गेहूं बहुत इस्तेमाल करते हैं। साइंटिफिक नाम याद करो इन चीजों के, है ना, पूछ लिए जाते हैं। इसके अलावा एक तो होती है, देखो, जीन्स में जो अनाजों में होती है, ग्रेन्स में होती है, ठीक है। एक होती है कैश क्रॉप। कैश क्रॉप जानते हो, जिसको आप खा नहीं सकते लेकिन ट्रेड के लिए इस्तेमाल करते हो, व्यापार के लिए इस्तेमाल करते हो, ठीक है, जिससे तुरंत बेचा जाता है, तुरंत पैसा मिलता है। सबसे इंपॉर्टेंट कैश क्रॉप क्या होगी? कॉटन, कपास, ठीक है। इसके साक्ष्य भी कहाँ से मिले, एविडेंस कहाँ से मिले? मेहरगढ़। ये मेहरगढ़ है कहाँ? पाकिस्तान में कहाँ? बलूचिस्तान। ठीक है। ग्रीक्स ने इसे कहा था सिंडन, कॉटन को। ग्रीक पीपल थे, उन्होंने क्या कहा इसे? सिंडन। एस। चावल के एविडेंसेस मिले लोथल से, राइस। ठीक है। इसके अलावा रंगपुर से भी मिले। चावल का साइंटिफिक नाम क्या है? सॉरी, ये चावल की किस्म है। चावल में भी कौन सा चावल मिला है वो लिख लो। ब्रेसिका कंप्रेस्टिस। ब्रेसिका कंप्रेस्टिस। ब्रेसिका कंप्रेस्टिस। ये क्या है? चावल की किस्म है। दो कहां से मिला है? बनावली एंड मेहरगढ़। जो मतलब बाड़ले। बनावली एंड मेहरगढ़। बाजरा लोथल रंगपुर। रंगपुर। चना और सरसों कालीबंगा से। अब दो चीजें ध्यान रखना। जो खाद्यान्न है, खाने वाली मेन फसल है, वो कौन सी है? गेहूं और जौ। अगर दोनों में से एक चूज करना है तो गेहूं, मेन क्रॉप। और अगर कैश क्रॉप की बात करनी है तो सबसे मेन कैश क्रॉप कौन सी है? कॉटन। ठीक है। और अगर कॉटन मेन कैश क्रॉप है, इसका मतलब टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत डेवलप्ड होगी। ठीक है ना। एक आप लिखो, मिट्टी के हल कहाँ से मिले? प्लग शेयर। ठीक है। मिट्टी के हल से खेती हो सकती है क्या? तो फिर खेती कैसे होती होगी? हाँ, ये जो मिट्टी के हल मिले वो खिलौना है, तो खिलौने से पता चलता है कि फिर हल भी होंगे, वरना तो खिलौना बनाओगे कैसे? ठीक है। लेकिन खेती नहीं हो सकती। तो खेती किससे होती होगी? लकड़ी की हल से, वुडन प्लग से। लेकिन क्योंकि वुडन प्लग ज्यादा सर्वाइव नहीं कर सकता मिट्टी में दब गया तो वो गड़गुड़ा गया होगा। ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो हल को जानते नहीं थे। क्योंकि मिट्टी के खिलौने वाले हल मिले, इट मीन उन्हें हल की जानकारी थी। कहाँ कहाँ से मिले वो लिख लो। बनावली, मोहनजोदारो एंड बहावलपुर। ठीक है भाई। इसके अलावा वेल्स, कुएं, ये भी तो खेती में जरूरी है। बनावली एंड मोहनजोदारो। बनावली एंड मोहनजोदारो। हाँ।
लेकिन वो सिंचाई के लिए नहीं है घर वाले, ठीक है, वो पर्सनल यूज के लिए है। इसके अलावा कहाँ से कल्टीवेटेड लैंड मिला है? कालीबंगा। कहाँ से पॉन्ड से इरिगेशन का एविडेंसेस मिले हैं? इरिगेशन थ्रू पॉन्ड्स, पॉन्ड्स कहाँ मिले हैं? धोलावीरा, ठीक है। लेक सिटी कहा गया है ना धोलावीरा को, ठीक है। सबसे ज्यादा पानी का बेहतरीन मैनेजमेंट धोलावीरा में मिलता है, ठीक है, वाटर कंजर्वेशन। इसके अलावा कैनल, नहर कहाँ से मिली है? श्योर तो गई, श्योर तो गई। डैम कहाँ से मिला है? डैम, बांध, बलूचिस्तान। ग्राइंडर, आटा पीसने वाली चक्की, वो कहाँ से मिली है? लोथल। आटा पीसने की नहीं, अनाज पीसने की, पिसा हुआ ही आटा होता है, ठीक है। इसके अलावा एनिमल रीडिंग, नेक्स्ट। एनिमल रीडिंग एग्रीकल्चर का सपोर्टिंग वो है, ऑक्यूपेशन है, ठीक है ना। ठीक है, मेन तो ट्रेड, ट्रेड किस पे बेस्ड है? एग्रीकल्चर पर, ठीक है, एंड इंडस्ट्री पर, ठीक है। और एग्रीकल्चर का सपोर्टिंग बिजनेस क्या है? ठीक है। और इंडस्ट्री का सपोर्टिंग बिजनेस क्या होगा? रॉ मटेरियल्स, ठीक है। इनका सबसे जो फेवरेट जानवर है इंडस वैली सिविलाइजेशन वाले लोगों का, कौन सा है? बुल, ठीक है, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर किसका डिपिक्शन मिला है, तो डिपिक्टेशन सबसे ज्यादा किसका मिला है? बुल का। अच्छा, सबसे पवित्र जानवर कौन सा है? पवित्र पक्षी की तो बात कर ली थी अपन ने, वन हॉर्न एनिमल। ये वहीं लिख लो जहां पे वो पवित्र पक्षी लिखा है ना, उसी के पास भी पवित्र जानवर, होली एनिमल, वन हॉर्न एनिमल, ठीक है। एक जगह का नाम लिखो, नेस्दी, कहां पर है ये? गुजरात, ठीक है। सेंटर फॉर एनिमल हस्बेंड्री, कैसे पता? बहुत सारे जानवरों के कंकाल मिले, ठीक है। कौन से जानवर है जिनका डिटेक्टेशन नहीं मिलता? काऊ, गाय, हॉर्स, केमल, ठीक है। तो बताओ वो गाय से परिचित थे या नहीं थे? क्योंकि बैल होगा तो फिर गाय भी होगी, ठीक है। पता तो था उन्हें, लेकिन इसका कहीं कोई डिटेक्टेशन नहीं मिलता है, कहीं कोई अंकन नहीं मिलता है। लेकिन घोड़े के अस्थि पंजर मिले हैं, स्केलेटन मिला है, ठीक है। कहां से मिला है? सुरकोटड़ा से। कौन कौन से का डिटेक्टेशन हुआ है, वो लिखो। पहले तो आप खुद ही बताओ, अभी इतने जानवरों की बात हो चुकी है, कौन कौन से हैं? बुल हो गया, गाय का तो अभी मना किया, नहीं हुआ है। लायन भी नहीं है। टाइगर, टाइगर में लायन में फर्क है। और डियर, हिरण, बोअर, सुअर, एलिफेंट, हाथी, भेड़, शीप, बकरी, गोट, कुत्ता, बिल्ली। नेक्स्ट है इंडस्ट्रीज,